न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। बावल नगर पालिका के अंतर्गत होने वाले विकास कार्यों को लेकर 12 करोड़ रुपए का बजट पास करने के लिए बुलाई गई हाउस की बैठक में पार्षद आपस में भिड़ गए। नतीजा ये हुआ कि पार्षदों की आपसी गुटबाजी के चलते बजट पास नहीं हो सका और बैठक को स्थगित करना पड़ा। इससे पूर्व बैठक में मौजूद पार्षदों के पति, देवर और ससुर को बैठक से चलता कर दिया गया। दरअसल बावल नगर पालिका की बैठक चेयरमैन वीरेंद्र एडवोकेट की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में पक्ष और विपक्ष के 13 में से 12 पार्षद उपस्थित रहे। एक पार्षद वीरेंद्र परिवार में मृत्यु होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके। बैठक में पार्षदों से अधिक लोगों की भीड़ देख हंगामा खड़ा हो गया। पता चला कि बैठक में पार्षदों के पति, देवर और ससुर जमे हुए हैं। विरोध होने पर इन सभी को बैठक से बाहर कर दिया गया। बैठक में विकास कार्यों को लेकर वर्ष 2025-26 के 12 करोड़ रुपए के बजट को पारित करने पर चर्चा हुई। विपक्ष की ओर से पालिका के उपचेयरमैन अर्जुन चौकन व उनके समर्थक पार्षदों की सत्ता पक्ष के पार्षदों के साथ जमकर नोकझोंक और तनातनी हो गई। कुछ पार्षद यह कहते दिखाई दिए कि 31 मार्च तक बजट पास करना जरूरी है। यदि बजट पारित नहीं हुआ तो विकास कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आखिरकार 9 पार्षद बैठक में वॉकआउट कर बाहर चले गए, जिसके बाद बैठक को स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि उप प्रधान जहां भाजपा समर्थित है तो वहीं प्रधान एडवोकेट वीरेंद्र महलावत कांग्रेस समर्थक हैं। इसी के चलते ये पूरा मामला सामने आया है। क्या कुछ कहना है उप प्रधान और प्रधान का, आइए आपको भी सुनवाते हैं। सत्र की क्या हुआ मीटिंग को लेकर? आज की जो मीटिंग बुलाई गई थी वो पहले बुलाई गई थी, लेकिन उस दिन कोरम पूरा नहीं था तो मीटिंग एडजॉर्न कर दी थी, आज बुलाई गई थी। इससे पहले सभी जो भी हमारे सदस्य हैं नगर पालिका के, सबको नोटिस जारी किया गया था। आज की मीटिंग में 12 सदस्यगण हाजिर थे। एक हमारे जो वार्ड नंबर 13 के उनके ताई जी का देहांत हो गया था, वो आ नहीं सके थे। मीटिंग में केवल एक ही एजेंडा था, बजट 2000 वर्ष 25 और 26 का। तो जैसे ही ये बजट रखा गया, जो हमारे उप प्रधान जी हैं और उनके साथ कुछ पार्षदों ने उनका समर्थन किया और बजट पे असहमति जताई, लेकिन उन्होंने बजट पे कोई कारण नहीं बताया अभी बजट पास क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा जो पिछला वर्ष का जो बजट था 2024 और 25 का, और जो उसकी कॉपी दी और जो बजट बताया गया उसमें अंतर है, तो ये एक बजट अनुमानित होता है। और जो उस 2024 और 25 के बजट की वो बात करते हैं, तो 2024 और 25 का बजट तो उन्होंने पास किया हुआ है सर्वसम्मति से। उसमें हमारे प्रधान जी भी थे, सारे सदस्यगण थे, तो उस टाइम तो कोई ऐतराज नहीं किया। और आज उन्होंने 2024 और 25 के बजट का ऐतराज किया है, अगर इसमें अंतर है। और 2025 और 26 का जो बजट रखा गया उस पर तो कोई टिप्पणी ही नहीं दी उन्होंने। 25-26 के बारे में तो एकदम ये कहा हम इस बजट से असहमत हैं। अगर बजट पास नहीं होगा तो कर्मचारियों की सैलरी कहां से आएगी, सफाई कर्मचारियों की सैलरी कहां से आएंगी, शहर के विकास कैसे होंगे? ये तो सरकार के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। बजट तो हमारे देश की एक परंपरा है, पूरे देश का बजट पेश होता है, हरियाणा का बजट पेश होता है, पंचायतों का बजट पेश होता है, नगर पालिकाओं का बजट पेश होता है। अब 1 तारीख आने वाली है, 1 अप्रैल से अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो सफाई कर्मचारी सफाई कैसे करेंगे? जो भी सड़कों का काम जारी है शहर में, उनका विकास कैसे होगा? तो ये तो उन्होंने एक गुटबाजी करके ये सारी गुटबाजी की हुई है और गुटबाजी की वजह से बजट पर असहमति जताई है। कोई रीजन देते, अगर बजट हम इसलिए पास नहीं करते, वो बजट कम है या बजट ज्यादा है या खर्चा कहाँ किया गया, किस जगह काम हो रहा है, इस तरह की तो कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने तो एकदम बस काली ये है अकबर बजट को पास नहीं होने देना और शहर में विकास कार्य ना होने देना, शहर के विकास कार्यों में अड़ंगा डालना। अब वो ये कहते हैं, अभी जो माननीय हमारे यहाँ के मंत्री जी थे डॉक्टर बनवारी लाल जी, उन्होंने 10 लाख की ग्रांट दी थी गुजर चौपाड़ की और 10 लाख की ग्रांट दी थी अपने खटीकान चौपाल की, और प्रधान उनमें अड़ंगा डाल रहे हैं, ये उन्होंने ब्लेम लगाया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने जो ग्रांट दी थी वो खटीकान चौपाड़ की दी थी, और जो वार्ड नंबर 2 का पार्षद है वो उस ग्रांट को रेवाड़ी मोड़ पे कॉमर्शियल दुकानें बनाना चाहता है। तो मैंने उसमें ये लिखा है अभी जहां की ग्रांट आई है वो पैसा वहीं पे लगना चाहिए। गलत काम तो वो करते हैं, पैसा किसी जगह का मिलता है और उस पैसे को यूज करते हैं दूसरी जगह पे। ऐसा गलत काम मैंने कभी किया है ना मैं होने दूंगा। ऐसे ही गुजर चौपाड़ का मामला है, गुजर चौपाड़ की ग्रांट दी डॉक्टर साहब ने, और वहां के जो पार्षद और प्रधान जी हैं उन्होंने जो कागज लगाए वो तो गुजर चौपाड़ के लगा दिए, और जो साइट प्लान बना वो बाहर जो वार्ड नंबर 7 से बाहर रंगली रोड को जाते हैं, ओम शांति की जो एक हवेली थी उसके पास कोई जगह है जिसपे पहले डिस्प्यूट भी था, एक आसलवास के ने खरीदी थी और वहां पे कब्जा कार्रवाई का कोई डिस्प्यूट हुआ था। साइट प्लान उसका मैंने उसमें टिप्पणी दी है, अभी ग्रांट गुजर चौपाड़ की आई है, जहां गुजर चौपाड़ के जो कागजात लगे हुए हैं ये पैसे को गुजर चौपाड़ में ही लगाए जाए।
गलत काम तो ये लोग करते हैं और मेरे से गलत काम कार्य करवाना चाहते। मैं गलत काम नहीं करूंगा कोई भी, और ना मैंने किया है, और ना ही मैं किसी के दबाव में कार्य करूंगा। जो भी जायज होगा, नगर पालिका हित में होगा, कानून हित में होगा, जनहित में होगा, बावल की जनता के हित में होगा, वो कार्य मैं करूंगा और मेरे साथी पार्षद वो करेंगे। मैं तो ये सबसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर सारे पार्षद मिलकर, ये समय मिला है हमें, सब सहयोग करके शहर के विकास में कार्य करें, अच्छे कार्य करें। शहर में जो जाम की स्थिति बनी हुई है, अतिक्रमण का माहौल है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। शहर में साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है, इस तरफ कोई भी पार्षद आवाज नहीं उठाता। स्ट्रीट लाइट का जैसे हाल है, उस तरफ कोई भी पार्षद आवाज नहीं उठाता। तो मैं तो ये कहता हूं, शहर के विकास कार्यों में ध्यान दे, सब मिलकर कार्य करें। ये जो निराधार जो आरोप लगाते हैं, अगर हमारे काम नहीं होने दे रहे, अगर जायज काम है, कानूनी काम है, तो प्रधान क्या कोई भी उसको अधिकारी नहीं रोक सकता। लेकिन गलत काम करवाना चाहते हैं, ग्रांट किसी एक जगह की आई है और उस ग्रांट को दूसरी जगह पर लगवाना चाहते हैं ये लोग। मैंने उसका विरोध किया, मैंने लिखित में दिया है, अगली जहां की ग्रांट है वहीं होगा। अब जो कार्य मान ले जहां का पास होता है तो पैसे वहीं लगेंगे। बावल नगर पालिका में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आज तक भी जो कार्य पास हुए हैं और जिनकी पेमेंट हुई है, वो कार्य जहां की प्रस्ताव पास हुआ है वहीं पे हुए और वहीं की अदायगी की गई है। यानी आप देख रहे हैं पीछे भी निगम में, हरियाणा में कितना बुरा हाल है। लेकिन बावल एक नगर पालिका ऐसी जो सारे काम कानून दायरे में होते हैं, और बजट पास इन्होंने नहीं किया। सरकार ने देखना है, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भी जनहित में ये बजट का विरोध कर रहे हैं ये लोग, और बावल की जनता ने देखना चाहिए हमने कैसे नुमाइंदे चुन के भेजे हैं जो बजट का भी विरोध करते हैं। हमें आज 3 साल हो गए, पहले भी 2-3 बजट रखे गए, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। ये जो विरोध किया है ये खाली गुटबाजी से है। राजनीतिक विचारधारा मेरी अलग है, उनकी अलग है। और जो कुछ पार्षद जो कल तक कांग्रेस का दामन थामा था, चुनाव आपने भी देखा होगा, इनमें से काफी वो पार्षद है जिन्होंने यहाँ दीपेंद्र हुड्डा जी आए, उनको गुलदस्ता दिया, कांग्रेस में शामिल हुए, हुड्डा साहब की हाजिरी में शामिल हुए। आज वो बकवास करते हैं इस बात की। कौन कौन पार्षद है? देवेंद्र पार्षद वार्ड नंबर 6 का हुड्डा साहब की कोठी में शामिल हुआ, रमेश वार्ड नंबर 12 का हुड्डा साहब की कोठी में शामिल हुआ। ये सारे पार्षद शामिल हुए थे। वार्ड नंबर 2 का भी, वार्ड नंबर 1 का भी रंगा साहब की उपस्थिति में हाजिर हुए, वार्ड अपने रोहतास कुमार नंबरदार हाजिर हुए सारे। तो मैं तो ये कहता हूं, पार्टी में कोई किसी में रहे, मैं किसी पार्टी में रहूं, मैं ठीक है, मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, लेकिन मैं जो यहाँ के जो अपने स्थानीय एमएलए साहब है डॉक्टर कृष्ण कुमार, मैं उनका भी साथ चाहता हूं। जो हमारे सांसद राव इंद्रजीत सिंह जी, वो मेरे पूरा मान सम्मान देता हूं मैं उनको, और हमारे सहयोग करते हैं, हमारे ग्रांट देते हैं, कार्य करवाते हैं, तो उनका भी क्षेत्र है। मैं तो यही चाहूंगा सरकार की विचार, हमारी जो राजनीतिक विचारधारा है उसको कार्य से ना जोड़े। राजनीतिक विचारधारा मैं कहीं भी रहूं वो कहीं भी रहे, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हर आदमी की राजनीतिक विचारधारा अलग अलग होती है, लेकिन विकास के कार्य में बाधा न डाले। पीछे 26 जनवरी को हमारे विधायक जी यहाँ आए थे भगत सिंह पार्क में, हमने जोड़ की 4 दीवारी का उनको लिखित में दिया था। विधायक जी ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया और नगर पालिका में पत्र लिखा, और वो जोड़ की 4 दीवारी का गुगा हॉर्ड का टेंडर लग चुका है 74 लाख का, और ताजेवाड़े का अभी प्रोसेस में है। तो मैं विधायक जी का धन्यवाद करता हूं, अब उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और कार्य करवाया। और ये हमारे पार्षद प्रधान जी गुटबाजी करते हैं। मैं तो अभी इनसे ये चाहता हूं मिलकर कार्य करें, शहर में पूरा कार्य करें। वो लांछन लगाते हैं भी भगत सिंह पार्क में आई लव, अरे आई लव इंडिया, आई लव बावल, ये तो हमारे देश की शान है भगत सिंह। तो वो शहीद भगत सिंह का विरोध करते हैं। वार्ड नंबर 6 के देवेंद्र पार्षद कहते हैं भगत सिंह स्मारक में आई लव बावल लिखवा दिया, तो ये क्या मैंने गलत करवा दिया? आई लव बावल लिखवाना, आई लव इंडिया लिखवाना, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को सम्मान देना, ये तो हमारी परंपरा है। जो व्यक्ति शहीदों का ना हो सके, देश का ना हो सके, वो जनता का क्या होगा? तो मैं तो अभी यही कहता हूं कि मिलकर कार्य करें और झूठा प्रचार ना करें। और बजट तो एक आम बजट है, अगर इसका विरोध किया है तो बहुत गलत किया मेरे हिसाब से। तो बाकी अधिकारियों ने देखना है वे क्या करेंगे, आगे क्या कार्रवाई करते हैं। हम तो हमेशा ये चाहते हैं विकास कार्य हो और सब मिलकर कार्य करें। पार्षदों का कहना है कि पहले हम चेयरमैन के साथ थे, लेकिन हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहा, हमारे काम लिखे जाते हैं लेकिन होते नहीं, बाद में कटवा दिए जाते हैं। इसलिए माध्यम से उन पार्षदों से ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथ किस चीज में थे? इस बार तो सीधे चुनाव हुए हैं, कोई पार्षदों ने तो प्रधान बनाया नहीं मुझे तो बावल की आम जनता ने प्रधान बनाया है। साथ है, विकास के लिए साथ है वो, आज वो विकास से दूर है। साथ वो होता है जो पार्षदों ने मुझे बनाया हो, मुझे तो पूरी बावल की जनता ने बनाया है। उनका क्या साथ है बनाने में? अगर मेरे साथ विचारधारा है तो मैंने काम भी सभी शहर में करवाए हैं, पूरे वार्ड में काम हुए। कौन कहता काम हुए? वार्ड नंबर 9 में अकेले 85 लाख का जोड़ का काम आज भी चालू है। वार्ड नंबर 7 में प्रधान के में 40-50 लाख के काम हो गए। वार्ड नंबर 1 में काम हो गए, हर एक वार्ड में। वार्ड नंबर 12 में अभी आप देखेंगे अम्बेडकर चौक के ऊपर जो वो था मंदिर के पास, कितना
गंदी जगह थी, वहां पे टाइल लगाकर अच्छी पार्किंग बना दी। तो हर वार्ड में काम हो रहा है, वार्ड नंबर 8 में काम हो रहा है, तो हर वार्ड में काम हो। वार्ड नंबर 13 बजट की आज तीसरी मीटिंग थी, क्या फैसला हुआ है? आज मीटिंग दूसरी मीटिंग थी बजट की। जो हमारा वर्ष 2025-26 का बजट था उसकी आज दूसरी मीटिंग थी। पहली मीटिंग का सभी पार्षदों ने बहिष्कार किया था, जिसका आप लोगों को भी उसका कारण बताया गया था। आज जो है सभी जो 10 पार्षद थे विरोध करने वाले सभी मीटिंग में पहुंचे थे और सबसे पहले जो शोक प्रस्ताव रखा गया था जिसमें सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से पास किए हैं, जिसमें श्री अमीलाल जी सैनी जो पूर्व पार्षद नगर पालिका बावल, श्री बलबीर पहलवान जी पूर्व मनोनीत पार्षद नगर पालिका बावल और एक अपने वर्तमान पार्षद वीरेंद्र सिंह, उसकी ताई जी जो एक्सपायर हुई थी, और नंबर 4 एक अपने जो वार्ड नंबर 4 से पार्षद कमल देवी, उसकी बहन मुकेश देवी, उसका जो निधन हुआ था उस पर। और एक प्रस्ताव था हमने जो भूप पहलवान हैं उनकी पुत्रवधू, जो भूप पहलवान जी जो पूर्व पार्षद थे उनकी पुत्रवधू के इन सभी के निधन पर जो है सदन ने जो है सर्वसम्मति से शोक प्रस्ताव पास किया। तो बजट की जो बैठक थी, बैठक में बजट पर चर्चा हुई होगी, क्या रहा आज का? आज की जो बजट की बैठक थी तो उसमें सभी पार्षदों ने ये कहा कि जो पिछला बजट 17 करोड़ 63 लाख 63 हज़ार का जो पास किया था तो उसका जो है उसमें ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए। तो जिसमें प्रधान ने जो ब्यौरा प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने 19 करोड़ 63 लाख और 63 हज़ार का जो ब्यौरा प्रस्तुत किया, जबकि पिछली बजट की सभी पार्षदों के पास जो कॉपी आई थी वो 17 करोड़ और 63 लाख 63 हज़ार की आई थी। 2 करोड़ का जो है मिलान न होने के कारण सभी पार्षदों ने एतराज़ जताया और विकास कार्यों में भेदभाव होने के कारण सभी पार्षदों ने एतराज़ जताया। पिछले बजट का मिलान न होने के कारण सभी 10 पार्षदों ने जो है इसका जो बजट का विरोध किया और बजट को नामंजूर कर दिया। किस तरह के विकास कार्य नहीं हो रहे हैं? जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, अब जैसे एक तो पार्षद जब भी जहाँ लाइट की आवश्यकता होती है, ये नए पोल हो या जो लाइट ख़राब हो जाती है तो लाइट मांगते हैं तो कहते हैं प्रधान ने मना कर रखा है। दूसरा, अब जो भी उनके वार्डों में विकास कार्य चल रहे हैं तो उसमें प्रधान जो है एतराज़ करता है। जैसे गुजरान चौपाल है जो पूर्व मंत्री ने ग्रांट दी थी, उस पर जो है प्रधान ने जो है एप्लीकेशन लगाई है। एक जो है खटीकान चौपाल है, वो पूर्व मंत्री ने जो 11 लाख की ग्रांट दी थी उस पर जो है प्रधान ने एतराज़ लगाया। प्रधान ने खुद पर्सनल जो है अपने लेटर पैड पे ये एतराज़ लगा रखे। इस वजह से जो है पार्षदों का रोष।